लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 10 उसके क्वेश्चंस देखे थे और उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, ओके, बिल्कुल वैसे ही था, सेम। थर्ड तक सॉल्व हो गया था। नाउ फोर्थ एग्जांपल। अब एग्जांपल नंबर 4 पे ध्यान दो। एग्जांपल नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 10, इंटीग्रल ऑफ 0 to pi here x into sin x upon 1 plus sin x. State is I. अब इसे कैसे करें? हमने पिछले बार देखा था और उसकी पहचान बताई थी, प्रॉब्लम की पहचान बताई थी मैंने। कैसे पहचानना प्रॉब्लम को, याद आ रहा है क्या? 0 to pi x into ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रिक में x और ट्रिग्नोमेट्री में। वेरी गुड सिद्धेश, समृद्धि, मयूर, आयुष, बिल्कुल सही है। और इसको हमने स्पेशल मेथड रखी थी, स्पेशल नाम रखा था, वो है रिमूवल ऑफ x। बिल्कुल सही। तो रिमूवल ऑफ x से हमको इसको सॉल्व करना है और इसमें का x को गायब करना है। और इस x को गायब करने के लिए हम लोग लेंगे I is equal to 0 to pi और जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे अपर लिमिट pi minus x, यानी प्रॉपर्टी नंबर 5। इंटीग्रेंट में के हर x की जगह हमने रखा pi minus x. So here 0 to pi, numerator is pi minus x into sin pi minus x is sin x. बताओ ना जी उनको, 1 plus sin x। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 to pi pi into sin x और minus x into sin x, डिनोमिनेटर में 1 plus sin x, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। इट इज I is equal to 0 to pi pi into sin x upon 1 plus sin x and minus x into sin x upon 1 plus sin x। समझ रहे हो ना? हाँ, अब क्या करें इसको? तो इंटीग्रल भी सेपरेट कर देते हैं, समझ गए होंगे? ये हमने इंटीग्रल भी सेपरेट कर दिए और यहाँ पर I is equal to pi times, क्योंकि फर्स्ट इंटीग्रल में गौर से देखो pi कांस्टेंट बन गया, इसलिए pi कांस्टेंट बाहर और जस्ट बचा sin x अपॉन 1 प्लस sin x। और इसे पहचाने क्या? वेरी गुड सिद्धेश, तन्मयी, पूर्वा, दिस इज नथिंग बट ओरिजिनल I। और देखो ये कभी भी कैंसिल नहीं होता है, ये माइनस ही रहेगा, जो लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगा। और अब इस प्रॉब्लम को पहचानो, हम लोगों ने इसे इनडिफाइनेट में सॉल्व किया हुआ है। क्या करना चाहिए? वेरी गुड जानवी, जानवी अग्रवाल, वेरी गुड। आयुष देशमुख, सही पहचाने, वेरी गुड। सिद्धेश, जानवी हुर, सबने करेक्ट पहचाना, वेरी नाइस, बिल्कुल सही है। जब जब डिनोमिनेटर में कुछ ज्यादा है क्या? अरे रिद्धि, हाफ एंगल कैसे लगेगा? हाँ, यहाँ पे हाफ एंगल कैसे लगेगा रे बेटा? जब जब डिनोमिनेटर में 1 plus sin 1 minus sin 1 plus cos 1 minus
minus 10, sec minus 10, याद आ रहा? हाँ बिल्कुल सही है, अब सबने सही पहचाना। That is rationalization, conjugate से multiply करो। So this twice I is equal to 0 to pi, pi times, सामने pi times है, और यहाँ आ जाएगा sin x minus sin square x अपॉन डिनोमिनेटर में 1 minus sin square x 1 plus sin x into 1 minus sin x। वेरी गुड, मानसी का और मयूर का आंसर भी आ गया, बिल्कुल सही है, 0 to pi और यहाँ आ गया sin x अपॉन cos square x और माइनस sin square x अपॉन cos square x, pi times 0 to pi, और यहाँ देखो इसे लिखेंगे sec x into tan x, क्योंकि sin x अपॉन cos x है tan x और 1 अपॉन cos x है sec x, और यहाँ पे लिख रहा हूं मैं sec square x minus 1, बिल्कुल पिछले प्रॉब्लम के जैसा बन गया, चेक कर सकते हो तुम लोग, ये देखो सेम टू सेम। अच्छा ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कैसे आए, क्लियर हुआ क्या? डायरेक्ट लिखा यहाँ से, ये होता है tan स्क्वायर और tan स्क्वायर को लिखना पड़ता है sec स्क्वायर x minus 1, ठीक है। नाउ पाई टाइम्स ब्रैकेट sec x into tan x का इंटीग्रल sec x माइनस sec स्क्वायर का इंटीग्रल tan x और माइनस माइनस प्लस 1 का इंटीग्रल x, और इसको सॉल्व कर लो, इट इज ट्वाइस I is equal to sec pi minus sec 0 और इधर आएगा tan pi minus tan 0 और यहाँ आ जाएगा pi minus 0, करेक्ट? So pi times it is minus 1 minus 1 minus 0 minus 0 plus pi, it is pi in the bracket minus 2 plus pi. Final answer is pi by 2, pi minus 2. ओके, बनेगा सेम, बिल्कुल वही आंसर आया, देख लो सेम आंसर। सो ये था एग्जांपल नंबर 4, नाउ एग्जांपल नंबर 5, कंसंट्रेट करो। एग्जांपल नंबर 5 के लिए 0 टू पाई और यहाँ है x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, कंसंट्रेट करना। चलो इस एग्जांपल को देखकर क्या लग रहा है, दिमाग में घंटी बजना शुरू हो जानी चाहिए कि 0 से पाई, सबसे पहले तो ये, दूसरा न्यूमरेटर में x मतलब अलजेब्रिक और डिनोमिनेटर में 1 प्लस cos स्क्वायर मतलब ट्रिग्नोमेट्री, x भी है और ट्रिग्नोमेट्री भी है, इट इज अ रिमूवल ऑफ x। तो जहां जहां वहां वहां, हाँ क्या, जहां जहां x है वहां वहां लिखेंगे अपर लिमिट माइनस x, प्रॉपर्टी नंबर 5 लगाकर, गुड। 0 to pi is pi upon pi minus x upon 1 plus cos square x
Is it clear? 0 to pi is pi upon 1 plus cos square x और माइनस x अपॉन 1 प्लस cos square x सेपरेट कर दिए, इंटीग्रल भी सेपरेट कर देंगे इस तरह से. Now this is I is equal to pi constant outside and it is 1 upon 1 plus cos square x and here कौन है? It is nothing but I. Good. इस I को शिफ्ट करेंगे तो बन गया twice I. बोलो जब जब ऐसा तो इंडिपेंडेंट में कैसा किया था हमने 1 upon 1 plus cos square. जरा सोचना शुरू करो. जानवी अग्रवाल बहुत क्लोज हो लेकिन मेरा सेक स्क्वायर नहीं है. नहीं सेक स्क्वायर नहीं, कोसेक स्क्वायर. तन्मयी वेरी गुड. जानवी अग्रवाल नाउ इट्स क्लियर. ऋतुजा वेरी गुड. धनश्री कौन सा अब एकदम फॉर्मूला लगेगा धनश्री यहाँ. अदिति शुक्ला जानवी वुड करेक्ट. उन्मेषा बिल्कुल करेक्ट है. वेरी गुड. सानिका गदरकर वेरी. जब जब डिनोमिनेटर में अकेला साइन स्क्वायर या अकेला कॉस स्क्वायर या दोनों हो तो याद है ना. हाँ क्या करेंगे? डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos square x. बिल्कुल सही. तो ऊपर cos square से डिवाइड करो, नीचे 1 अपॉन cos square और 1 cos square अपॉन cos square. समझ गए होंगे. तो अगले स्टेप में आप देखो, it is pi 0 to pi sec square x in numerator upon sec square x in denominator plus 1. इसके अगले स्टेप में pi times 0 to pi न्यूमरेटर में sec स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में जहां जहां sec स्क्वायर है वहां लिखेंगे. बिल्कुल सही सिद्धेश. sec स्क्वायर की जगह 1 plus tan स्क्वायर. So it is twice I is equal to pi times 0 to pi. Numerator is sec square x. Denominator is tan square x plus 2. अब क्या करें? जानवी का कहना है सब्स्टिट्यूशन. जानवी अग्रवाल जानवी हुड दोनों का कहना है सब्स्टिट्यूशन. बिल्कुल बिल्कुल सही है. चलो सब्स्टिट्यूशन करते हैं. प्रियांश अदिति चिराग सब कह रहे हैं सब्स्टिट्यूशन करते हैं. करेंगे जरूर करेंगे. tan x की जगह t sec square x dx is equal to dt. करेक्ट. और लिमिट्स चेंज करेंगे. चलो लिमिट्स को चेंज करो. when x equal to 0 t equal to 0 and when x equal to pi t equal to tan pi. देखो यहाँ पे tan 0 0 होता, tan pi भी 0 होता. इसका मतलब हमारा इंटीग्रल
0 to 0। और अगर इंटीग्रल 0 to 0 है इसका मतलब आंसर 0 है। खत्म बुमला। क्योंकि लिमिट्स 0 से 0 हो गए, और अगर लिमिट्स 0 से 0 हो रहा है इसका मतलब आंसर 0। तो हमको मार्क्स में मिलेंगे 0। प्रिंटिंग मिस्टेक है ना? कैसे करें इसको? शायद प्रिंटिंग मिस्टेक है। सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट कैसे करेंगे जानवी? जीनी गुल्लाने वेरी गुड। जीनी बिल्कुल सही सोच रहे हो, सोचते जाओ। यहां से रास्ता निकालो। यहाँ 0 से 0 आना है, इसलिए ऐसा करना नहीं। असं होत नाही, होते पण कसं करायचं नाही। और ऐसा करने से क्या हो गया? 0 से 0 हो गया, इसलिए ऐसा करायचं नाही। अच्छा, न्यूमरेटर के सेक स्क्वायर को लेके हमने 1 + tan स्क्वायर, क्या फायदा? फिर tan स्क्वायर कैंसिल। तब मैं ऐसा कुछ सोच रहा है क्या? तो सुनो, ध्यान से सुनो, ये सब क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि लोअर लिमिट में 0 है और अपर लिमिट में r है। अगर लिमिट्स बदल जाते हैं तो 0 0 नहीं आते, इसलिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे प्रॉपर्टी नंबर 7। यूज प्रॉपर्टी नंबर 7, अपर लिमिट को हाफ करने वाली प्रॉपर्टी, जिसमें 0 से π/2 और 0 से π/2 करेंगे। फर्स्ट इसमें इंटीग्रेंट एज इट इज, और सेकंड में जहां जहां x है वहां पूरा लिमिट, पूरा बोले तो सब पाई। अंडरस्टैंड? और ये बन गया एग्जांपल ऑफ 0 to π/2 sec square x upon tan square x plus 2, 0 से π/2, और sec का π माइनस x का माइनस आता, लेकिन स्क्वायर रहने की वजह से एज इट इज। tan का भी माइनस आता, लेकिन स्क्वायर रहने से एज इट इज। sec square π minus x is sec square x। और ये देखो, ये दोन 0 से π/2 sec square x हो गए। करेक्ट? और ये 2 आ जा रहा है। नाउ दिस 2 2 कैंसल, और अब ये सब्स्टिट्यूशन एज इट इज काम करेगा आपको। इस सब्स्टिट्यूशन को बुला लो। ये सब्स्टिट्यूशन जैसा के वैसा ले लो, क्योंकि अब यहां पर हम लोग पुट कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। समझ में आया? मुझे लिखना जान पे आ रहा ऐसा नहीं है, मैं तुमको सिर्फ बता रहा हूं कि यही काम करना था हमें, लेकिन वो यहां करना था। ओके? हाँ, और लिमिट्स अब हो जाएंगे तुम्हारे 0 से π/2 का हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, है ना? अब क्या हो जाएगा? 0 से इंफिनिटी। और ये एग्जांपल बन जाएगा that I is equal to
टाइम्स, अब यहां पे आएगा आधी तुम tan इनवर्स t अपॉन रूट 2 0 टू इंफिनिटी इज इट क्लियर? tan इनवर्स प्लस 2 का 1 अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट 2 स्क्वायर होगा वो टू द ए। और इसके अगले स्टेप में इट्स पाई बाय रूट 2 इन द ब्रैकेट, पहले इंफिनिटी पुट कर दो तो ऑब्वियसली tan इनवर्स के अंदर इंफिनिटी अपॉन इनफिनिटी इंफिनिटी, और 0 पुट कर देंगे तो 0 अपॉन इनफिनिटी 0। नाउ इट इज पाई बाय रूट 2 in the bracket, so pi by 2 minus 0, and the final answer is I is equal to pi square by 2. Got it? तो देखो इस एग्जाम्पल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या देखा हमने, इधर तो वही बात सारी बातें थी, रिमूवल ऑफ एक्स, एक्स को रिमूव कर दिया, और फिर जब डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस स्क्वायर था तो हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, मतलब डिवाइडिंग बाय कॉस स्क्वायर करके सब्स्टिट्यूट करने की इच्छा रखी। लेकिन यहाँ पर 0 से पार होने के वजह से यहाँ पर लिमिट्स हो गए 0 से 0, और लिमिट्स अगर 0 से 0 रहे तो इसका आंसर हो जाएगा 0, बट यहाँ मैनेज हो सकता है। और यहाँ लगे हमने प्रॉपर्टी नंबर 7, जिसमें हम लोगों ने अपर लिमिट को हाफ किया फर्स्ट इंटीग्रल में एज इट इज, और सेकंड इंटीग्रल में जहां जहां एक्स है वहां पाई माइनस एक्स, और फिर इसको सॉल्व किया, फिर सब्स्टिट्यूशन किया, और फिर आंसर लिया। ओके, चलो आगे बढ़े फिर अब नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 पे ध्यान दो कैसे करना है। Number 6, now it is 0 to pi sin x into cos square x, say that I is equal to 0 से pi। अच्छा, पहचान लिए क्या आप लोगों ने, पहचान लिए क्या? बहुत ही सिंपल है, cos स्क्वायर दिख रहा है, बाजू में sin दिख रहा है, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और यहां डाल दिया मैंने x, अब डाल दिया x, तो अब समझ जाओ इस एग्जांपल को कैसे करेंगे। तो अगेन यहाँ क्या दिख रहा है x, और बाकी का ट्रिग्नोमेट्री, यानी बन गया प्रॉब्लम ऑफ रिमूवल ऑफ x। तो तुमको ये ध्यान में आ गया होगा कि प्रॉब्लम ऑफ रिमूवल ऑफ x की डिजाइन कैसे रहेगी, ट्रिग्नोमेट्री उसमें आएगा x। Got it? जहां जहां x है वहां ठीक है। इसके अगले स्टेप में 0 से पाई, ये पाई माइनस एक्स तो एज इट इज रहेगा, इसको थोड़ा बड़ा कर दो। इनटू ये sin पाई माइनस एक्स इज sin x, लेकिन cos पाई माइनस
माइनस इज माइनस कॉस एक्स, लेकिन स्क्वायर है इसलिए ऐसे बन जाएगा। ये समझा ना क्या हुआ? जान दो, ये समझा क्या क्या हुआ? cos of pi minus x is minus cos x, लेकिन ये स्क्वायर था तो माइनस cos x का होल स्क्वायर बन गया, जिसकी वजह से ये cos स्क्वायर x है। और पिछले एग्जांपल में भी ऐसे ही किया था क्या? Now 0 to pi, now it's pi into sin x into cos square x minus x into sin x into cos square x। पहचान लिए? बहुत सिंपल है। क्या करेंगे इसमें? सब्स्टिट्यूशन। cos x की जगह t, डेरिवेटिव माइनस sin x dx माइनस dt, लिमिट्स को चेंज करो। cos पाई की वैल्यू, अरे cos 0 1, और cos पाई की वैल्यू -1, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे अब आगे। इसको सॉल्व करो अब इसका आगे। i इज इक्वल टू, नहीं i नहीं, ट्वाइस i, क्योंकि ये i इधर शिफ्ट हो गया और ये पाई इट्स 1 2 -1, और यहां बन गया t स्क्वायर माइनस dt, सो इट इज माइनस पाई, और ये आ जाएगा t क्यूब बाई 3, 1 2 -1, समझते हो? माइनस पाई बाई 3 इन द ब्रैकेट -1 क्यूब -1 क्यूब, got it? Final answer is pi by 3. Very good. Is it clear? इतना इजी एग्जांपल था ये। तो इसी के साथ में अपने एक्सरसाइज नंबर 10 कंप्लीट, और इस 10 के साथ हम लोगों का मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक लास्ट एक्सरसाइज बची है जिसमें हम लोग मॉड्यूलस के एग्जांपल्स देखेंगे, हाउ टू डील द examples of indefinite integral having modulus function, okay? और इसलिए एक्सरसाइज नंबर हम लोगों को स्टार्ट करनी पड़ेगी 11। नाउ एक्सरसाइज नंबर 11, तो एक्सरसाइज नंबर 11 में का पहला एग्जांपल, इंटीग्रल -2 to 2 mod of x plus 1 dx। अब देखो यहां पर ध्यान दो,
ये -2 से 2 है। एग्जाम्पल में ध्यान देना, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो, बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करो। -2 से 2 है, मॉड ऑफ x+1 दिया हुआ है। जैसे -2 से 2 दिखा तो हमको क्या लगना चाहिए, हमारे दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि अरे इसको हमने कहीं तो भी देखा था और ऐसे वो कुछ भी किया था। वेरी गुड मयूर, सिद्धेश, सानिका। यहाँ लगाएंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6, इवन और वाली। वेरी गुड प्रियांश, पूर्वा, बिल्कुल सही है कि -2 से 2, -1 से 1 अगर देखे तो रख लीजिए प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रज्वल, जानवी, गुड है ना। हाँ, लेकिन अंदर ध्यान देना मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन ये गौर से देखो, ये उसमें भी x+1 है, तो मतलब कांट से इट इज एग्जैक्टली इवन और ऑड। और ऐसे वक्त हमको थोड़ा सा दिमाग से सॉल्व करना है, और देखो कैसे सॉल्व करना है केयरफुली। सबसे पहले मॉड ऑफ ये जो x+1 होता है ना, ये कौन से नंबर पर ब्रेक होगा वो देखो। मॉड तुमको पता है ना, मॉड x के दो फॉर्मूले हैं, x एंड -x। लेकिन x कब और -x कब, तो उसके लिए कंडीशन थी x ग्रेटर इक्वल टू 0 के लिए x, और व्हेन x इज लेस देन 0 के लिए -x। कुछ याद करो, याद करो। हमने देखा था कि मॉड ऑफ, मतलब मैं तुमको लगे तो लिख के दिखा दे रहा हूं, मॉड x इज इक्वल टू x व्हेन x इज इक्वल x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड इट इज -x व्हेन x इज लेस देन 0। वी हैव इट, हमने ये देखा हुआ है। अब उसी तरह से शॉर्टकट में मॉड ऑफ x+1 के दो फॉर्मूले लगेंगे, एक आएगा x+1 और एक आएगा -10x+1। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यहां पर x की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 1, लेस देन -1, 3, 2, क्या। बिल्कुल करेक्ट है पूर्वा, हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में देखा था। और उसके लिए क्या करना, बहुत सिंपल सा फंडा बताता हूं, ध्यान देना। ये जो x+1 है कहां 0 होता, -1 पे। इसका मतलब ये डेफिनेटली -1 पे ब्रेक होगा। और कैसे सोचना देखो, 100% -1 पे ब्रेक होगा। करेक्ट, इसका मतलब -2 से -1 और 1 से आगे जाके 2। अब इसके अंदर ध्यान दो, कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। ओके, हाँ, तो इट इज वेरी क्लियर। ये हम लोगों ने फंक्शन चैप्टर में देखा था, तुमको याद आएगा, वेविकोर मेथड। बिल्कुल सही है पीयूष, प्रियांश, वेविकोर मेथड से। अब एक काम करो, ये -1 से 2 के बीच में कौन नंबर आता, 1 आता, जब डालो 1 इसके अंदर, इसके अंदर 1 डालो तो 1 + 1 2, 2 यानी पॉजिटिव, इसका मतलब यहाँ पॉजिटिव आएगा। जब पॉजिटिव आएगा इसका मतलब यहाँ पर प्लस साइन लगेगी। करेक्ट, और -2 से -1 यानी इसके बीच में डाल देंगे -1.5। जैसे -1.5 डालोगे तो -1.5 + 1 यानी नेगेटिव आ गया, तो इसके बीच में आ जाएंगी माइनस साइन। इसका मतलब याद रहे कि जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 है तब पॉजिटिव, लेस देन -1 है तो नेगेटिव। यानी इसको हमको ब्रेक करना है। I इज इक्वल टू -2 से -1 और
-1 से 2, और पहले बार लेंगे तो मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 ऐसा कैसा निकालते हैं? गॉट इट? अब मैंने तुमको यहाँ पे डिटेल में बता दिया, अब इसको हम लोग शॉर्टकट में कैसे लर्न करें वो भी दिखा देता हूँ। मीटिंग डिसकंटिन्यू होने के बाद में तुरंत कंटिन्यू करना है। -2 से -1, हाँ बोलो, -2 से -1 में का कोई भी पॉइंट डाला जो मैंने यहाँ पे कंसेप्ट किया था, कंसेप्ट बताया था, तो अंदर का आंसर निगेटिव आएगा, और निगेटिव को कैंसिल करने के लिए बाहर माइनस रखा। और -1 से 2 के बीच में का कोई भी नंबर इसमें डालो, बोलो अंदर का आंसर पॉजिटिव है कि नेगेटिव? अंदर का आंसर पॉजिटिव है, इसलिए बाहर भी प्लस रखो। अंदर माइनस आया तो माइनस रखो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अंदर प्लस आया तो प्लस ही रखो, क्योंकि प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा। मतलब फिर उसके बाद में ये सारा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, ये कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, बस डायरेक्ट स्टेप्स लो, है ना? ओके, अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो, बहुत इजी है। -2 से -1, -x -1 dx प्लस -1 से 2 x प्लस 1 dx, इसका इंटीग्रेट करोगे x बाय x स्क्वायर बाय 2। अच्छा सॉल्व कर लो, कुछ लोग की क्लास है इसके बाद में, तो आज हम लोग यही रुक जाएंगे। रिजॉइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, करेक्ट, और इसको सिंपलीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो सीधा सीधा ब्रेक लेना, क्रिटिकल पॉइंट ढूंढना, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट पर ब्रेक कर लिया, ब्रेक करने के बाद में अंदर निगेटिव आया तो निगेटिव बाहर रखो, अंदर पॉजिटिव आया तो पॉजिटिव बाहर रखो। अंदर निगेटिव कैसे चेक करेंगे? इन दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर आ लो, अंदर निगेटिव आया तो बाहर निगेटिव, इन दोनों के बीच में कोई भी एक नंबर आ लो, पॉजिटिव आया तो बाहर पॉजिटिव, बस सिंपलीफाई कर। ठीक है, ओके, कोई भी डिफिकल्टी नहीं तो हम लोग कल सॉल्व कर लेंगे।